लेकिन कायरत साहब वो फंड्स जो कहाँ गए उस पर भी खैर बहुत से सवालात खड़े हुए थे। वो अभी एक बात मैं बताता हूँ वो कहाँ गए। कहाँ? वो फंड्स हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहे हैं, मिले हैं, और अभी भी ऑनवर्ड जब अभी हुए हैं कन्वेंशन उसके अच्छा। क्लाइमेट चेंज के, उसमें वो रीअसेस हुए हैं। अच्छा। और बात यह है कि आप उन फोरम्स पे जाके पैसे लेके गठड़ियों में बांध के नहीं लाते कि बिलावल साहब ने जहाज में रख के लाने थे। लेकिन कायरत साहब कोई डिटेल्स नहीं है ना उसकी कुछ डिटेल्स भी नहीं थी ना, इस पर भी बड़े सवालात खड़े हो रहे थे। खैर अभी की ताजा तरीन सूरत हाल उठाकर देख लेते हैं इलेक्शन से पहले। कायरत साहब, जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे आप लोग, वो अब आप लोगों को मिल चुकी है? गुजारिश है, एक सवाल पहले पूरा कर लीजिए। आपने फरमाया उसकी डिटेल नहीं है, उसकी डिटेल अपने रिसर्चर्स को पूछिए, वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे किस किस मुल्क ने कितना कितना, किस किस फोरम ने कितना कितना कमिट किया और कितना आ चुका है। ये पाकिस्तान की वेबसाइट पे पड़ा है। नहीं कायरत साहब, मैं फंड्स आने की बात नहीं कर रही। फंड्स बाकायदा तौर पर जिन तक पहुंचने थे, मैं वहां तक नहीं पहुंचे उसकी बात कर रही हूँ। ये वजीर खारजा का काम था वैसे, आपके सवाल का क्या? नहीं, ये वजीर खारजा का काम तो नहीं था कायरत साहब। लेकिन आप बात वजीर खारजा की कर रही हैं, आपने हर हाल में क्या? कायरत साहब, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे सवाल को लेकर। चलें, इस सवाल की बहस तो एक तरफ रखते हैं, इसको आने वाले टाइम में जरूर मैं आपके सामने रखूंगी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नहीं, लेकिन कायरत साहब, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, मैं सिंपल फंड्स की बात कर रही हूँ जो सैलाब ज़दगान को दिए गए। लेकिन उसके बाद वो फंड्स वहां तक नहीं पहुंचे जो सैलाब ज़दगान थे उन तक, जो इलाके थे वहां पर कई इलाके अभी तक ऐसे मौजूद है जहां घर भी नहीं बनाकर दिए गए। खैर कायरत साहब, अभी नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे छोड़ूंगा नहीं फिर आप। जी। वो किसने नहीं बना? पहली बात तो यह है कि आपका सवाल बेसिकली वजारत खारजा से रिलेटेड था जी, पैसों से रिलेटेड था कि नहीं आए, कहाँ गए। सवाल यह है कि उस सवाल के ऊपर रहिए, मैंने जवाब दे दिया। दूसरा, वो पैसे सिंध गवर्नमेंट के जो मिले, वहां पे घर बनने शुरू हुए। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपकी इतला अर्ज कर देता हूं कि सिंध गवर्नमेंट के कामों को जब इलेक्शन कमीशन ने रोका, उस वक्त बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया, और ये सिंध गवर्नमेंट का बार बार इलेक्शन कमीशन से एजुकेट करना इशू को कि जनाब पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, हम तो फ्लड फैक्ट्रीज के काम नहीं कर रहे। इसके ऊपर उनकी 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और 2, 3, 4 मीटिंगें हैं जिसमें मैं खुद शामिल था इलेक्शन कमीशन में। ठीक, पॉइंट क्लियर है कायरत साहब आपका। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का प्लीज मुझे बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी, जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे बिलावल साहब भी? जी नहीं मिली। ठीक, और जो पीटीआई के साथ हो रहा है, उनके कागजाते नामजदगी उनसे छीने जा रहे हैं, जो शाह महमूद कुरैशी के कागजाते नामजदगी को नहीं लिया गया, सनम जावेद उनके वालिद ये क्लेम कर रहे हैं, इसके अलावा बड़ी लंबी लिस्ट है पीटीआई की। तो फिर इसका मतलब है कि वो ज्यादा जस्टिफाइड है उनका कहना कि उनके लिए तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, लेवल तो दूर की बात। बिल्कुल, अगर उनके साथ ये कुछ हो रहा है तो बहुत बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सूरत ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सवाल मुझसे तो नहीं बनता। नहीं, बट कायरत साहब, व्हाई डोंट यू सपोर्ट पीटीआई? देन व्हाई पीपल्स पार्टी डोंट सपोर्ट? व्हाई यू डोंट सपोर्ट पीटीआई? मैं उनका मुखालिफ हूँ जी। मैं उनके साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, सपोर्ट आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं। मैं तो मुखालिफ जमात हूँ। उनके साथ अगर ज्यादती हो रही है, उनके साथ उनका कोई हक छीना जा रहा है, बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे।